नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी है विनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या है खास। कोई गुप्त नहीं होती राजनीति में। पारिवारिक मीटिंग है तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए लोगों ने। कार्यकर्ता नीचे लड़ाई झगड़े करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और हम लोग चाय पानी करेंगे, बैठेंगे। तो एक बार आप लोगों के सामने आकर कहना चाहिए कि राजनीति में क्या हो रहा है। इससे संभ्रम बढ़ता है, कंफ्यूजन होता है। तो कार्यकर्ता जो है, जो आपके साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हैं, वो क्या सोचेंगे? अगर हम एकनाथ शिंदे और उनके जो मिनिस्टर्स हैं जो हमको छोड़कर चले गए हैं, उनके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल वॉर है, हम उनके साथ बैठकर चाय नहीं पिएंगे। थोड़े भी कंफ्यूज नहीं है। कल नाना पटोले जी, हम उद्धव ठाकरे जी बैठे थे और इस बारे में हमारी चर्चा हुई है। आप देखेंगे शरद पवार बहुत बड़े नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। अब उनकी क्या भूमिका है वो आज आकर बता देंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार आखिर क्या गुगली चल रहे हैं, यह किसी को समझ नहीं आ रहा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके गठबंधन से सब ठीक है और शरद पवार ही उनके मार्गदर्शक है। केंद्र में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी सरकार का सामना करने की रणनीति बना रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं और विपक्ष में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने अहम बयान दिया है और कहा कि अजीत पवार भी इतने बड़े नेता हैं कि वह शरद पवार को कुछ ऑफर कर सके। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अजीत पवार की ओर से शरद पवार को एनडीए की तरफ से ऑफर दिया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री का पद ऑफर किया गया। बुधवार को संजय राउत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने इसी पर कहा कि अभी अजीत पवार इतने बड़े नहीं हुए हैं कि संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने अजीत को बनाया है, ना कि अजीत ने पवार साहब को बनाया है, और उनका कद काफी बड़ा है। संजय राउत ने साफ किया कि शरद पवार करीब 60 साल राजनीति में बिता चुके हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनके सामने अजीत पवार, हसन मुश्रीफ जैसे लोग छोटे काफी हैं। अजीत पवार ने बीते दिनों एनसीपी को दो फाड़ किया और एक बड़े हिस्से को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें एनडीए की बैठकों में भी देखा गया। इस सब के बीच वह लगातार शरद पवार से मिलते रहे। इसी के बाद कई तरह के कयास लग रहे थे। हालांकि संजय राउत ने अब कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे बीते दिन शरद पवार साहब से बात हुई। संजय राउत ने कहा कि अजीत से मुलाकात उनका पारिवारिक मामला है। अगर हमारे गठबंधन की बात करें, चाहे वह राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर, उसमें शरद पवार का अहम रोल है और वह हमारे मार्गदर्शन है। गठबंधन में नाराजगी की जो बातें आ रही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम मजबूती से देश में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।